चुनाव वाला बजट। तो जफर साहब हम बात कर रहे थे बेसिक इनकम की। ये राहुल गांधी ने घोषणा कर दी कि उनकी सरकार आएगी तो हर एक को कुछ ना कुछ इनकम मिलेगी, हर गरीब को। ऐसा होना चाहिए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बजट में क्या आएगा, लेकिन मैं चूंकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बहुत दिनों से डिस्कशन हो रहा है, दो तीन चीज़ें कहना चाहता हूँ कि जैसे कांग्रेस की सरकार ने एक मिनी यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो आपने मनरेगा के तौर पे किया था, उसमें क्या फ्लॉ था, आप अगर ठीक से एनालिसिस करें तो देखिए, आपने सरकार ने एक स्कीम अनाउंस की, लेकिन पूरी दुनिया उसको, पूरे देश को पैसा देना पड़ रहा है, इसलिए कि इन्फ्लेशन बहुत था, इन्फ्लेशनरी था। इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि सारा पैसा जो है हर को पे करना पड़ रहा है, इसलिए कि सरकार सबके पॉकेट से पैसा जाने लगा। तो हमारी सरकार ने उसको मॉडिफाइड मनरेगा किया और उसके बाद देखिए उसमें क्या किया। फर्क इतना था कि हमने सिर्फ डोल्स की तरह नहीं कि एक 100 रुपया 100 दिन तक देंगे, 10,000 रुपया देंगे, बल्कि हमने काम दिया, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराया। और इसीलिए अगर इस लॉजिक से तो फिर बेसिक इनकम नहीं होनी चाहिए। नहीं, तो इस नहीं होने चाहिए, लेकिन प्रोडक्टिव यूज के साथ होने चाहिए। उसका मिक्स ऐसा होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और नॉन इन्फ्लेशनरी हो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्कीम आए हैं, बहुत सारे स्कीम इसके बारे में समीक्षा की गई। नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ने जो बात कही उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट वगैरह तो आप अनसुनो अलग से होगा। बेसिक ये है कि गरीबी हटाने का जो इंदिरा गांधी ने जुमला फेंका था 1971 में, जिसके लिए उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया, आज मौका है कि राहुल गांधी ने रायपुर की सभा में कह दिया। सुनो पूरी बात, अगली बात अगले मिनट। और दूसरा, चूंकि बीजेपी के टॉप लीडर्स जो हैं इसको कहते रहे हैं, तो गरीबी हटाने का 3,000-3,500 रुपए, 5,000 रुपए अगर आप सबको देते हैं और उसमें ये अगर आपने कहा फलाने को देंगे, ढेमाके को देंगे, तो जो बीच में राशन कार्ड, नीला पीला राशन कार्ड बनाने वाले दलाल आ जाते हैं, फिर आ जाएंगे। आप सीधा कि सबका अकाउंट होगा, सबका आइडेंटिटी होगी, आधार कार्ड होगा और सबको पैसा जाएगा। और तमाम उसमें उम्मीदें बन गई हैं इस चुनाव वाले बजट से, क्योंकि चुनावी साल का बजट है। कुछ ही देर में बजट भाषण शुरू होने वाला है। मुंबई हम अभी तक नहीं गए हैं, मुंबई चलते हैं। अमन सैयद वहां पर मौजूद है और देखते हैं मुंबई की जनता क्या उम्मीद लगाए बैठी है। अमन। जी किशोर जी, मुंबई की जनता चूंकि आर्थिक राजधानी है और आपको खास बात बता दूं कि वित्त मंत्री जो है पीयूष गोयल खुद मुंबई से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुंबई की जनता की उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो कि चूंकि हम शहर बाजार के बाहर हैं, तो ये एक्सपर्ट्स भी हैं। सर, क्या उम्मीदें रखते हैं मुंबई के लोग इस बजट से? देखिए, मुंबई के लोगों का रहन सहन का खर्चा जो है काफ़ी ज़्यादा है और शहरों की अपेक्षा 40-50 हज़ार रुपये महीने तो उनके खर्च हो जाते हैं जीने रहने खाने में। तो उनकी तो पहली उम्मीद है कि जो टैक्स स्लैब है वो 5 से 6 लाख रुपए तक माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर बचेगा नहीं तो शेयर बाजार में क्या इन्वेस्ट करेंगे। उनके पास सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शेयर बाजार और बढ़ेगा। तो पहली उम्मीद यही है कि 5 से 6 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्ट हो, मैक्सिमम स्लैब जो हो 5 लाख तो मिनिमम तो हो ही हो। टैक्स स्लैब कम हो, लेकिन शेयर बाजार की जब बात करते हैं तो शेयर बाजार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि कौन से बड़े अनाउंसमेंट होने चाहिए जिससे शेयर बाजार में जो निवेशक है उसको फायदा हो सके? LTCG रोल बैक होना चाहिए। लास्ट ईयर LTCG के अनाउंसमेंट के बाद FII ने लगभग लगातार बिकवाली की है। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देने के लिए LTCG रोल बैक होना चाहिए। LTCG रोल बैक होना चाहिए। आप भी निवेशक है, काफ़ी लंबे समय से आप निवेश करते हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार से? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाना चाहिए, क्योंकि लास्ट 1 साल से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रहा है उसमें सरकार को कुछ आमदनी ही नहीं हुई, क्योंकि 31 जनवरी की प्राइस फिक्स की थी, बेस प्राइस, उसके बाद कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। निश्चित तौर पर क्योंकि शेयर बाजार में है तो लोगों की जो उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से यही है कि जी लॉन्ग टर्म, यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर वहाँ पर निवेशकों में बहुत उम्मीद की वो हट जाए तो कुछ शेयर मार्केट में है जो थोड़ी बढ़त बने। कैसा विस्तार है इस देश का हम देख रहे हैं। अभी हम किसानों के बीच थे, किसी को खाने के लिए बच जाए इतना पैसा चाहिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात हो रही है कि खाने के लिए पैसा चाहिए, किसी को इतना पैसा चाहिए कि बच जाए तो शेयर मार्केट में लगा सके। ये है दुविधा इन